अभी तो आज तो 5 बजे आए, कल 4 बजे आई थी, लेकिन कल भी नहीं मिल पाई थी। कल भी मिल रहा है कि नहीं ये तो पता ही नहीं है अभी कुछ। यहाँ पे जब भी जितने जितने लोग खड़े थे किसी को मिले ही नहीं है अभी बुक्स। तो कंट्रोल रखने वाले जल शिक्षा अधिकारी का दायित्व नहीं बनता कि वह यहाँ करके देखे कि व्यवस्था क्या है जब आयोजक आप हो। क्या है, बोलते बच्चे परेशान हो रहे हैं हमारे, तो उनकी वजह से हमें भी मानसिक दबाव हो रहा है। मतलब अच्छा। नमस्कार। दरअसल आज एक मुद्दा बहुत ही ज्वलंत बन चुका है, और ज्वलंत हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में बच्चों के एग्ज़ाम निपटे हैं। उसके बाद में तुरंत बाद में अप्रैल का सेशन चालू हो गया है, और अप्रैल से सेशन चालू होने के पीछे जो उद्देश्य होता है प्राइवेट स्कूल्स का, वह सिर्फ यह होता है कि हाउ एनी कंडीशन जो हमारे स्कूल के बच्चे थे वह हमारे स्कूल में रहे या न्यू एडमिशन मिल जाए। न्यू एडमिशन के नाम पर या हमारे बच्चे हमारे स्कूल में रहे, उसके नाम पर एक प्रोपोगंडा सेट कर दिया गया है कि अप्रैल से मई तक के लिए बच्चों को 1 महीने फ्री क्लासेस ली जाएंगी। ये हालांकि फ्री नहीं होती है, क्लासेस में ही ऐड कर दिया था उनकी फीसेज में। लेकिन इस 1 महीने में वह माँ बाप पर नई पुस्तक लाने का, ड्रेस लाने का और कॉस्ट्यूम्स के अलावा बैग और बोतल लाने का प्रेशर डाल देती है। और वो प्रेशर इतना हैवी होता है कि गार्जियंस को गाहे बगाए हाउ एनी कंडीशन वो पुस्तक और जो कॉस्ट्यूम्स है वो लाना पड़ती है। अभी कुछ समय पहले मालूम हुआ था, यानी कि 5-7 दिन पहले एक पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। वो पुस्तक मेला का आयोजन में सरकारी अधिकारी भी संलिप्त थे, यानी आयोजन में उनका हाथ था। कारण क्योंकि ये नंबर 2 स्कूल क्लास 7वीं स्तर विद्यालय है और ये क्रमांक 2 के नाम से आना था। इसका परिसर जो है, इस परिसर में पुस्तक मेला लगाया गया था। अब पुस्तक मेला लगाया गया था प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा। जो पुस्तक दी जा रही हैं उसमें वो पुस्तकें यहाँ प्रोवाइड किया जाए। एक्चुअल वो पुस्तक तो एनसीईआरटी की हैं, उसकी एक अलग कहानी है। एनसीईआरटी की बुक्स मार्केट में जो रेट मिल रही है उससे कई ज़्यादा दुगनी दामों में यहाँ पर उन स्कूल्स की बुक्स मिलती हैं जो एनसीईआरटी होती हैं। लेकिन हम उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जो बुक्स स्कूल प्राइवेट स्कूलों में मिलनी थी वही बुक्स यहाँ पर मिलनी थी। 7 दिन का मेला लगा, जिसमें यह रहा कि 5 दिन ही मेला मुश्किल से चल पाया, 2 दिन तो मेला लगा ही नहीं। अब माँ बापों के ऊपर प्रेशर है कि आप पुस्तक लेके आइए। जब वही माँ बाप मार्केट में पुस्तक परचेज करने गए तो मार्केट के जो संचालक हैं, दुकान संचालक हैं, जहाँ बुक्स मिलती हैं, उन बुक्स वालों ने अपनी दुकानें, अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद कर दिए। यहाँ एक तरफ माँ बाप के ऊपर प्रेशर है कि बुक्स हाउ एनी कंडीशन बुक्स लेके आना है, वहाँ दुकानें बंद है, क्योंकि अगर इस तरह का मेला आयोजित किया जाएगा तो हम दुकानें बंद रखेंगे। और रखें भी क्यों ना, उसका भी एक पीछे रीज़न ये है कि हमको स्कूल वालों को भी कमीशन देना है और यहाँ पर कमीशन छोड़ना भी है। तो भाई हम एक तरफ कमीशन छोड़ पाएंगे। अब यहाँ गार्जियंस को 5% कम में पुस्तक मिल रही थी, वहाँ 5% कम नहीं मिलनी थी पर पुस्तक मिल रही थी, और इसके कारण वो दुकानें भी बंद हैं और ये भी बंद है। क्या स्कूल पर कंट्रोल रखने वाले जल शिक्षा अधिकारी का दायित्व नहीं बनता कि वह यहाँ करके देखे कि व्यवस्था क्या है जब आयोजक आप हो? क्या उनका यह फर्ज नहीं बनता कि स्कूल वाले इतनी मनमानी करें और उसकी मनमानी को ब्रेक न किया जाए, तोड़ा न जाए? क्या वाकई में स्कूल अधिकारी इतने अक्षम है? अभी आप हमारे पीछे देखिए, ये गार्जियंस भी आए हुए हैं, ये अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। ये बच्चों के साथ क्यों आए हैं? क्योंकि इनको बुक्स लेनी है, इनके स्कूल के प्रेशर है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? अमित श्रीवास्तव। कहाँ से आए हैं? आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, किड्स गार्डन में आपके बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ आप क्यों आए हैं? बच्चों ने बोला किताब मेला लगा करके ले आते हैं। लेकिन यहाँ तो मेला बंद है, जबकि 5 तारीख तक का टाइम था। 5 बज गया सर। 5 बज गए। इससे पहले आप आए क्या? इससे पहले आप नहीं आए थे? आप आए थे क्या अपने काम में? ये आप आए थे। आपका नाम क्या है? विवेक माहौर। विवेक माहौर जी आए थे। इनका भी बच्चा पढ़ता है, किस स्कूल में पढ़ता है? किडजी स्कूल में पढ़ता है। किडजी स्कूल में पढ़ता है। तो आप आए तो आपको क्या मिला? बुक्स मिली? कुछ नहीं था। कब आए थे आप? कल भी आया था, मैं आज भी आया हूँ। कल और आज ये दोनों दिन आए थे। ये गार्जियन से मैं बोलूंगा बात अलग है, लेकिन गार्जियन खुद बोल रहे हैं कि कल भी आए थे, आज भी आए थे। और ये जो काउंटर लगे हैं, ये जो मेला ठेला लगाया हुआ है, दिखावे का मेला ठेला लगाया हुआ है, ये बंद था। जानते हैं क्यों बंद था? ये इसीलिए बंद नहीं था कि प्राइवेट ये इनको 5% कमीशन देने में दिक्कत थी। दरअसल ये इसीलिए बंद था कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों ने इतना प्रेशर मारा होगा डीओ पर। वो प्रेशर कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा, मेरे कहने से अच्छा नहीं लगा। वो प्रेशर कुछ भी होता है, हो सकता है। इतना प्रेशर मारा होगा कि उन्होंने इस जो पुस्तक मेला, इस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। हाँ, आप यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है और पुस्तक मेला 30/3/2025 से लेके 5/4/2025 तक, अप्रैल तक लगाने का था।
और अभी आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपको मालूम है कि इसका टाइम ओवर हो चुका है, यहाँ पुस्तक नहीं मिलेंगी। आपका नाम क्या है? राजकुमारी लोधी। राजकुमारी लोधी। राजकुमारी लोधी जी, कहाँ से आए हैं आप? पिछोर से। पिछोर से आए हैं। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सेंट मेडिक्स। आप यहाँ क्यों आए? बुक्स लेने के लिए। बुक्स लेने आए हैं। तो आपको बुक्स मिल गई? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? टाइम हो गया अभी तो आज तो 5 बजे आए, कल 4 बजे आई थी, लेकिन कल भी नहीं मिल पाई थी। कल भी बुक्स नहीं मिली नहीं थी, मिल पाई। कल भी आपको बैरंग खाली हाथ जाना पड़ा था। यानी कि आपको किस उम्मीद से आप बुक लेने आए यहाँ पर? क्या अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा, कम कमीशन ज़्यादा मिलेगा, या फिर मतलब कहा गया है स्कूल वालों ने? हाँ, कमीशन का बोला था कि इससे 5% छूट मिलेगी, तो इसलिए हम लेंगे। ऐसा स्कूल वालों ने कहा था या आपको पता लगा केवल? पता लगा था, स्कूल वालों नहीं बोला। हाँ जी, आप यहाँ पर आए हुए हैं, पुस्तक मेला लगा था, अभी पुस्तक मेला बंद है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कारण है आप यहाँ खड़े हुए हैं? बच्ची सेंट मेडिक स्कूल में पढ़ती है जी उसके लिए कोर्स के लिए आए थे। पेपर में पढ़ा था कि 5% ऑफ, आज लास्ट डेट है जी। और ये पास में खड़ी है, वो बोल रही थी कल भी आई थी, मैं तो कल आया नहीं था। अच्छा, मैं ऑफिस से अभी लेट आया हूँ, तो अभी मैं आया तो मुझे बंद नहीं, पिछले 7 दिन से लगा हुआ था, आपको बीच में टाइम क्यों नहीं मिल पाया, क्या कारण है? सर ड्यूटी जाते हैं सर सब। अच्छा, आप ड्यूटी जाते हैं, तो अब आपको मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा। जी। तो यहाँ और वहाँ में क्या अंतर था, मार्केट से और यहाँ में? ये पेपर में बताया गया था कि 5% इसमें ऑफ मिलेगा, और मिल रहा है कि नहीं ये तो पता ही नहीं है अभी कुछ। यहाँ पे जब भी जितने लोग खड़े थे, किसी को मिले ही नहीं है अभी बुक्स। तो आप अभी पुस्तक मेले में आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश नाम है। ओम प्रकाश गोयल। गोयल जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं सिद्धेश्वर से आया था। सिद्धेश्वर से। आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है? ईस्टर्न हाइट पब्लिक। ईस्टर्न हाइट में। आपको स्कूल वालों ने बताया था या पता लगा मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह से? वो तो मैसेज आया था। मैसेज आया था कि यहाँ पुस्तक मेला लगा है। तो अभी तो यहाँ सब पुस्तक का मेला जो है ख़त्म हो चुका है, 5 तारीख तक का समय दिया था, तो आप लेट आए हैं, तो अब आप कैसे खरीदेंगे पुस्तक? अब क्या है, उल्टे बच्चे परेशान हो रहे हैं हमारे, तो उनकी वजह से हमें भी मानसिक दबाव हो रहा है। मतलब अच्छा, तो आप पहले से नहीं है 7 दिन से मेला लगा था, ऐसा पता लगा आपको? नहीं, मेरे को तो क्या है, जो है उस टाइम पैसे की व्यवस्था नहीं थी। जब पैसे की व्यवस्था हो गई 2-3 तारीख को, फिर मैंने कि अब ले लेंगे। तो कल भी गए बाजार, कल पूरी दुकानें, पूरी स्टेशनरी की सारी बंद। और यहाँ भी मैं आया, मैंने कि देख लूँ कहीं यहाँ खुला हो। यहाँ भी बंद मिला आपको, तो अब आपको मार्केट से ही परचेज़ करनी पड़ेगी। यानी कि आपका कहना यह भी है कि अगर पुस्तक मेला और दिन चलेगा तो आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है। अरे नमस्ते मैडम जी, आप भी यहाँ पुस्तक मेले में आई हैं? हाँ, मेले में कहाँ है? आपका स्वागत है इस मेले में। देखिए ये मेला बंद पड़ा हुआ है, और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि कल भी ये बंद था, जबकि कल इसका दिन ऑन था, चालू था। आप का नाम क्या है और आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? मैं सेंट बेनेडिक्ट में पढ़ती है। अच्छा, सेंट बेनेडिक्ट में पढ़ती है बच्ची है। तो यहाँ पर आप पुस्तक मेले में अखबारों में पढ़ के आए? हम पता तो था, हाँ, लेकिन हम आज ही आ पाए। आज आप आए हैं, तो इसमें क्या फ़ायदा है इसमें लेने में? पता नहीं। मतलब आपको पता नहीं है, आप आ गए हैं केवल लेने? मार्केट में भी यही बुक मिल जाती? नहीं, अभी हमने कहीं नहीं तलाशा नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं कि लोगों के द्वारा कहा गया है कि इसमें 5% फ़ायदा मिल सकता था मार्केट की अपेक्षा पुस्तकों में। ठीक है जी। मेले में इतने सारे गार्जियंस पिछले 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। ये मेला बंद है, ये मेला बंद है, तो लोगों की समस्या ये है कि इस मेले में जो पुस्तक आनी चाहिए थी वो पुस्तक मार्केट से अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, और स्कूल वालों का बराबर प्रेशर है, चूँकि न मार्केट में अवेलेबल है और ये स्टॉल्स बंद हो गए हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह शिक्षा अधिकारी को देखना भी चाहिए। एक और ख़ास बात निकल के आई कि लोगों का ये तक कहना था कि इस मेले में 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है। आप मुझे बताइए 5% से आखिर होता क्या है? अगर कोर्स 2000 का है तो मात्र 100 रुपये छोड़े जाएंगे, जिससे ज़्यादा तो उनका पेट्रोल जल जाएगा। अगर कोर्स 4000 का है तो उसमें मात्र 200 रुपये बचेंगे। अगर कोई गार्जियंस पिछोड़ से आ रहा है तो मुझे लगता है उसका भाड़ा आने जाने का ही 300 रुपये से कम नहीं है, बस का अकेले का। गार्जियंस दोनों आ रहे हैं, मतलब पति पत्नी दोनों आ रहे हैं, तो 600 रुपये तो वही लग जाएंगे। तो वो रिलैक्सेशन मात्र ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। जबकि इसके इतर अगर हम देखते हैं तो मेडिकल की दवाइयों पे लोग आमतौर पर 10% की छूट देते हैं, कहीं कहीं 15 और 20% की छूट भी मिल रही है। तो क्या शिक्षा और चिकित्सा दोनों को समानांतर देखने का अधिकार आम जनता को नहीं है? लेकिन चूँकि क्या है कि कुछ अधिकारी अगर अपना दायित्व समझे और सरकार इस और ध्यान दे कि वाकई में शिक्षा और चिकित्सा में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, अगर छूट वहाँ है तो यहाँ भी मिलनी चाहिए, तो बहुत कुछ संभव है। और साथ ही साथ कुछ गार्जियंस ने हमसे गुजारिश की थी कि यह मेला कुछ दिन और बढ़ाया जाता तो हो सकता था उनको कुछ लाभ ही मिलता, और साथ ही साथ लोगों को गार्जियंस के साथ बच्चों के साथ आने का मौका मिलता, जिससे उनको कमीशन के लाभ के अलावा बुक्स की जानकारी भी मिल जाती।
अब यह देखना है कि वाकई में शिक्षा अधिकारी इस तरफ क्या कदम बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। तब तक हम इसको वॉच करते रहेंगे। मैं वीरेंद्र चर्चित बना रहूँगा इसी तरह के मुद्दों पर आपके साथ। धन्यवाद।